Kill them however you can. दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेडेटर सीरीज के 6th पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले प्रेडेटर सीरीज के 5 पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए और ज्यादा देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में रॉयस को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत में आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे होश आता है और रॉयस अपनी पैराशूट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैराशूट खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जमीन के करीब आते ही उसके चेस्ट में लगे हुए एक रेड लाइट जलने लगती है और उसका पैराशूट अपने आप ही खुल जाता है और वह सीधा जाकर पेड़ से होते हुए नीचे की तरफ गिरता है। रॉयस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह इस जंगल में कर क्या रहा है, लेकिन तभी अचानक एक और आदमी उसके सामने आकर गिरता है जिसका नाम था कुचिलो। वह आदमी उसके ऊपर बंदूक तान देता है क्योंकि उसे लग रहा था रॉयस उसका दुश्मन है, लेकिन रॉयस उसे दिलासा देकर बंदूक नीचे की तरफ करने के लिए कहता है। दोनों के अंदर बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक एक आदमी मशीन गन से उनके ऊपर फायर करने लगता है। इसके बाद दोनों अपनी जान बचाकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मशीन गन की गोली रुक ही नहीं रही थी, इसीलिए रॉयस पेड़ से छुपते हुए उस आदमी के पास जाकर उसके ऊपर बंदूक तान देता है और मशीन गन को रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद वह आदमी कहता है कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन शॉकिंगली इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था कि आखिर वह सब यहाँ पर कैसे आए। लेकिन तभी अचानक और एक लड़की जंगल से होते हुए उनके सामने आती है जिसका नाम था इसाबेल। इसाबेल भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद चारों मिलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था हेंजो नाम का एक आदमी उनके पीछे है जो अपने पैर के जूते को खोल लेता है ताकि लकड़ी टूटने से आवाज न आए। आगे जाकर चारों देखते हैं 2 आदमी आपस में ही लड़ रहे थे, जिसमें से गोरे आदमी का नाम था निकोलाई और काले आदमी का नाम था मोम्बासा। इसके बाद सभी मिलकर फिर से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें इंसानों के बहुत सारे स्केलेटन मिलते हैं जिसे देखकर लग रहा था उनके मांस को खाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक था। आगे जाकर एडविन नाम का और एक आदमी उनके ग्रुप में शामिल होता है जो कि पेड़ से पैराशूट के साथ लटका हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं आगे जाते हुए हैं जो भी उनके साथ जुड़ जाता है। खैर, आगे हम देखते हैं सभी इस जगह के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि आखिर वह कौन है और यहाँ पर कैसे आए। कोई कहता है ये एक गवर्नमेंट मिशन है तो कोई कहता है रियलिटी शो, लेकिन रॉयस कहता है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर से जल्दी से निकलना चाहिए। रॉयस की बातों से सभी इम्प्रेस होते हैं और उसे लीडर की तरह मानना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं जंगल के अंदर जाते हुए एक अजीब तरह का फूल उनके सामने आता है जिसके चारों तरफ कांटे लगे हुए थे, जिसे देखने के बाद एडविन कहता है यह बहुत ही रेयर फूल है और इसीलिए एडविन इसका सैंपल अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी 4 घंटे से चले जा रहे थे, लेकिन सूरज अब तक ढला नहीं था, जो कि एक अजीब बात थी। खैर, आगे जाते हुए बहुत सारे बड़े बॉक्सेस उनके सामने आते हैं जो कि पैराशूट के साथ ही नीचे आए थे और उसके अंदर से कुछ तो बड़ी चीज निकली है जिनका साइज तो एकदम ही नॉर्मल नहीं है, जिसे देखने के बाद वह सभी बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे जाते हुए मोम्बासा से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है, जिसके बाद बहुत सारे लकड़ी के भाले उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाती है। किसी तरह से वे सभी अपनी जान बचाते हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं आगे जाते हुए एक सोल्जर का लाश उन्हें पड़ा हुआ मिलता है जिसकी छाती फटी हुई थी, जिसे देखने के बाद रॉयस कहता है कि ऐसा ट्रैप बनाना मिलिट्री में सिखाया जाता है, लेकिन यह ट्रैप किसी नॉर्मल आदमी के तुलना में बहुत ही बड़ा था। किसी बड़े शिकार के लिए यह तैयार किया गया था, लेकिन उससे पहले ही सोल्जर को किसी ने मार दिया है। लेकिन तभी अचानक मोम्बासा को किसी के होने का एहसास होता है, जो और कोई नहीं प्रेडेटर था, जो दूर से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अदृश्य होने से मोम्बासा को प्रेडेटर दिखाई नहीं देता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं वह सभी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उनके सामने 2 प्लेनेट थे, यानी कि यह एक एलियन प्लेनेट था और इसी वजह से सूरज डूबने में टाइम लग रहा था। इसके बाद रॉयस कहता है हमें यहाँ पर लाने के लिए जरूर एलियन शिप का इस्तेमाल किया गया है और हमें धरती पर जाने के लिए उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी अचानक कुछ एलियन कुत्ते उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ग्रुप के सभी लोग डट के एलियन का सामना करते हैं, लेकिन एडविन के पास बंदूक ना होने से वह भागने लगता है। एलियन कुत्ते उसे मारने ही वाले थे कि तभी अचानक इसाबेल उसे स्नाइपर से उड़ा देती है। दूसरी तरफ निकोलाई के सामने कोई भी एलियन टिक नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास मशीन गन था। रॉयस भी एलियन कुत्ते का सर चाकू से उड़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसाबेल का बंदूक अटक जाता है और एक एलियन कुत्ता उसकी जान लेने ही वाला था। इसीलिए इसाबेल भयानक मौत से बचने के लिए खुद को बंदूक से उड़ाने जा रही थी कि तभी अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई देती है और कुत्ते अपने मालिक की ओर भाग जाते हैं। जिसके बाद रॉयस कहता है यह एक चाल था हमें अलग करने के लिए,
लेकिन तभी अचानक टीम मेंबर्स देखते हैं कुचिलो गायब था। कुछ दूर जाते ही कुचिलो उन्हें एक जगह पर बैठा हुआ मिलता है, लेकिन रॉयस कहता है यह एक चाल है। जिसके बाद रॉयस एक पत्थर को उसकी तरफ फेंकता है और पत्थर चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद इसाबेल कहती है हम एक आदमी को मरते हुए छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता। इसीलिए इसाबेल को ना चाहते हुए भी कुचिलो को मारना पड़ता है। लेकिन शॉकिंगली मरने के बाद भी कुहिलो की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे इसाबेल को समझ में आ जाता है कि यह सचमुच ही एक ट्रैप था। आगे जाकर सभी को कुत्तों के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखने के बाद रॉयस कहता है कुत्ते जरूर अपने मालिक की शिव की तरफ ही गए हैं। खैर आगे हम देखते हैं सभी टीम मेंबर प्रेडेटर के कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारी लाशें टंगी हुई थी और उनके शरीर से स्किन को खींच लिया गया था, जो कि प्रेडेटर के शिकार करने का सिग्नेचर था। लेकिन तभी अचानक रॉयस को एक प्रेडेटर बंधे हुए हालत में मिलता है, जो कि उन सभी को देखकर जोर से चिल्लाता है और तभी अचानक एक ब्लेड मुंबासा के शरीर को चीर देता है। जिसके बाद बहुत सारे प्रेडेटर्स अदृश्य हालत से बाहर निकलते हैं और सभी के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। प्रेडेटर्स बहुत ही बड़े और ताकतवर थे, इसीलिए कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन निकोलाई के पास मशीन गन होने से उनको फायदा मिलता है, लेकिन प्रेडेटर अपने लेजर से उस मशीन गन को उड़ा देता है। जिसके बाद सभी दौड़ते हुए अपनी जान बचाकर एक झील के अंदर छलांग लगाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में प्रेडेटर का एक ड्रोन आकर उनके लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। आगे हम देखते हैं सभी पानी से निकलकर उसी जगह पर आराम करने का तय करते हैं, लेकिन तभी अचानक किसी की आवाज उन्हें सुनाई देती है। जिसके बाद रॉयस एडविन को चारा बनाकर आगे की तरफ भेजता है, लेकिन तभी अचानक एक जानवर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इसाबेल उसे स्नाइपर से मारने ही वाली थी कि तभी अचानक कोई उस जीव को मार डालता है, जिसे देखने के बाद सभी टीम मेंबर हैरान थे कि तभी अचानक नोलन नाम का एक आदमी अदृश्य हालत से बाहर आता है। नोलन कहता है वह 3 सालों से इस ग्रह में फंसा हुआ है और धरती पर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद नोलन सभी टीम मेंबर को अपने गुप्त ठिकाने में ले जाता है, जो कि प्रेडेटर्स का ही एक खराब हुआ ड्रिलिंग मशीन था, जिससे उस ग्रह के खनिज पदार्थ को निकाला जाता था। नोलन 3 सालों से उसके अंदर ही रहता था। इसके बाद नोलन कहता है उन प्रेडेटर्स के अंदर 2 भाग है, एक है नॉर्मल प्रेडेटर और दूसरा है सुप्रीम प्रेडेटर। नॉर्मल प्रेडेटर का काम है सुप्रीम प्रेडेटर के लिए शिकार लाना, और जिस प्रेडेटर को बंधे हुए हालत में उन्होंने देखा था वह एक नॉर्मल प्रेडेटर था, जिसे शायद किसी वजह से सजा मिली थी। इसके बाद नोलन कहता है तुम सभी को आराम करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं रॉयस एक प्लान बनाता है। रॉयस इसाबेल से कहता है कि हमें उस प्रेडेटर को आजाद करना होगा, क्योंकि उसे शिप के बारे में पता है। लेकिन इसाबेल को यह प्लान कुछ ठीक नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं रॉयस सोने जा रहा था कि तभी अचानक एक धुआं रूम के अंदर उठने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी नींद से उठ जाते हैं। असल में दोस्तों, इस धुएं को नोलन ने ही लगाया था ताकि वह सभी टीम मेंबर को बेहोश करके उनके असला बंदूक को ले सके। लेकिन उसका पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि रॉयस अपने बंदूक से शिप के अंदर एक होल कर देता है, जिसे प्रेडेटर भी दूर से देख लेता है और शिप के अंदर जाकर सबसे पहले नोलन को उड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ टीम मेंबर शिप के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एडविन शिप के अंदर ही फंस जाता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद प्रेडेटर उसके सामने आता है। लेकिन तभी अचानक निकोलाई वहां पर आ जाता है और एडविन को भागने के लिए कहता है। प्रेडेटर निकोलाई को मारने ही वाला था कि तभी अचानक निकोलाई बम से पूरे शिप को उड़ा देता है और एक प्रेडेटर की जान चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बाहर निकलने के बाद और एक अदृश्य प्रेडेटर उनके ऊपर हमला करता है और एक टीम मेंबर के रीढ़ की हड्डी को खोपड़ी के साथ उखाड़ लेता है, जिसे देखने के बाद बाकी टीम मेंबर्स अपनी जान बचाकर वहां पर से भागते हैं। लेकिन जाते हुए हैं जो एक खेत में रुक जाता है और रॉयस से कहता है मैं ऐसे भाग नहीं सकता, तुम लोग जाओ, मैं प्रेडेटर का सामना करूंगा। जिसके बाद रॉयस, इसाबेल और एडविन वहां पर से चले जाते हैं। इसके बाद हम प्रेडेटर और हेंजो के बीच एक जबरदस्त समुराई फाइट देखते हैं। हेंजो प्रेडेटर को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन अंत में दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद इसाबेल उसे खोलने की कोशिश करती है। लेकिन रॉयस कहता है हमें जल्दी से यहाँ पर से भागना होगा। लेकिन इसाबेल एडविन की मदद करने के लिए वहीं पर ही रुक जाती है और रॉयस उन्हें छोड़कर बंधे हुए प्रेडेटर के पास जाता है। रॉयस प्रेडेटर से कहता है मैं तुम्हें आजाद करने में मदद करूंगा और इसके बदले में तुम मुझे शिप के पास ले जाओगे। जिसे सुनने के बाद प्रेडेटर हामी भरता है। इसके बाद रॉयस प्रेडेटर के हाथ को खोल देता है, जिसके बाद प्रेडेटर भी अपने हाथ के यंत्र से स्पेसशिप को चालू करता है। लेकिन तभी अचानक सुप्रीम प्रेडेटर इसाबेल और एडविन को लेकर हाजिर होता है, जो उसके चंगुल में थे। इसके बाद हम दोनों प्रेडेटर के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखते हैं, लेकिन अंत में नॉर्मल प्रेडेटर हार जाता है। लेकिन मजे की बात यह थी रॉयस उस स्पेसशिप में नहीं था, वह अपने दोस्तों को बचाने गया था। इसके बाद हम देखते हैं एडविन इसाबेल के ऊपर चाकू से हमला करता है, जिसमें उसी फूल के जहर लगे हुए थे, इसीलिए इसाबेल बेहोश होने लगती है। एडविन कहता है वह एक सीरियल किलर है और उसे लड़कियों को मारना बहुत ही पसंद है,
लेकिन तभी अचानक रॉयस वहां पर आ जाता है। एडविन उसे फुसलाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयस उसे जहर वाले चाकू से जख्मी कर देता है और चारे के तौर पर प्रेडेटर के सामने फेंक देता है। रॉयस को पता था प्रेडेटर थर्मल विजन से देख सकता है, यानी कि शरीर के हिट को भाप सकता है। इसीलिए रॉयस प्रेडेटर के चारों तरफ आग लगा देता है ताकि प्रेडेटर रॉयस के शरीर की गर्मी को भाप ना सके। इसके बाद हम देखते हैं रॉयस प्रेडेटर के ऊपर वार करना शुरू करता है, लेकिन प्रेडेटर भी अपने सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके रॉयस के ऊपर हमला करता है। रॉयस की जान जाने वाली थी कि तभी अचानक इसाबेल अपने स्नाइपर से प्रेडेटर के ऊपर वार करती है, जिसके बाद रॉयस भी परिस्थिति का फायदा उठाकर प्रेडेटर के सर को काट देता है। अंत में हम देखते हैं रॉयस और इसाबेल ही अब सिर्फ बचे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में और भी स्पेसशिप आते हैं, जिसके अंदर से बक्से गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब था खेल फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार रॉयस को पता था स्पेसशिप को कैसे लाना है और यह शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।